हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर कृपा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया मतलब कि नींद ना आना या फिर अनिद्रा, आप जो चाहे वो नाम से आप उसको बोल सकते हैं। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा अनिद्रा की प्रॉब्लम जो है वो दिखने को मिल रही है, बिकॉज आजकल स्ट्रेस लेवल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और साथ में ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से नींद जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रभावित लगने लगी है। और इंसोम्निया जो है वो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब एज ग्रुप में आजकल दिखने को मिल रही है। तो इंसोम्निया के क्या क्या कोजेस है, क्या क्या उसके साइन और सिम्टम्स है, और उसके लिए क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, और क्या क्या प्रिवेंटिव साथ में कुछ टिप्स है। तो ये सभी चीज़ें आज मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ एंड तक मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो विथआउट एनी डिले जंप टू द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। व्हाट इज़ द इंसोम्निया? तो इंसोम्निया मीन्स नींद नहीं आ रही है आपको। तो ऐसी सिचुएशन में नींद नहीं आ रही है या फिर सपोज आपको नींद आ भी गई तो वो इतनी इंटरप्ट होती है कि रात में आप 4 बार 5 बार ऐसे उठ रहे हैं और फिर उठने के बाद आपको वापस नींद नहीं आ रही है। तो ये सिचुएशन अगर कंटिन्यूस आपके साथ बनी रही है तो इसको हम इंसोम्निया बोलेंगे। तो फिर हफ्ते में अगर 3 दिन आपको ऐसी सेम सिचुएशन रहती है और ये लगातार कंटिन्यूस 3 मंथ तक ऐसी ये सिचुएशन आपके साथ बनी रहती है, तो फिर इसको हम आप लोगों में स्लीप डिसऑर्डर कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इंसोम्निया है ऐसा हम बोल सकते हैं। हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो उसमें इंसोम्निया में नींद नहीं आ रही है तो वो ही उसका सबसे बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम्स है, नींद का ना आना। और अगर सपोज उसको नींद आ भी गई तो वो बीच में बार बार वो उठने लगेगा और उसको बहुत ही बेचैनी सी लगने लगेगी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको डलनेस फीलिंग होगी, बहुत ही वीकनेस लगेगी और उसको पूरे दिन में ऐसा उसको स्लीपी फील होगा अंदर से, बिकॉज उसको बहुत ही नींद आ रही होगी लेकिन वो सो नहीं पाता होगा। और साथ में ही उसको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी और उसको बहुत ही अंदर से थकावट सी महसूस लगने लगेगी। अगर ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक चली आ रही है तो उसमें इरिटेबिलिटी भी डेवलप होने लगेगी और साथ में ही उसको चिड़चिड़ाहट सी आने लगेगी। अगर ये आपको सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो ये इंसोम्निया की सिचुएशन में ये सभी सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इंसोम्निया जो है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट इंसोम्निया और क्रॉनिक इंसोम्निया। तो अभी हम बात करेंगे पहले कि एक्यूट इंसोम्निया में क्या क्या होता है। तो उसमें अगर आप लोगों को सडनली कोई स्ट्रेस आ जाता है या फिर आप एंग्जाइटी में रहते हैं, मे बी अगर आप लोगों को एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की ठीक से आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई है, या फिर अगर आप लोगों को कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन आप लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी आप लोगों को इंसोम्निया डेवलप हो सकता है। तो ये हो गया एक्यूट इंसोम्निया। अभी हम बात करेंगे क्रॉनिक इंसोम्निया। क्रॉनिक इंसोम्निया मीन्स कंटिन्यूस आपको लगातार ये परेशानियां है, 2 to 3 मंथ्स हो गए और फिर भी आप अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे हो और काफ़ी टाइम से आप ये परेशानियां परसिस्ट कर रहे हो और जिसकी वजह से आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये हो गया क्रॉनिक इंसोम्निया। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज है इंसोम्निया के। तो सबसे पहले उसमें आएंगे मेंटल और फिजिकल, ऐसे 2 टाइप्स के कॉजेज आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंटल कॉजेज। अगर पेशेंट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से कोई उसको स्ट्रेस है या फिर कोई एंग्जाइटी है या फिर वो काफ़ी लंबे टाइम से कोई डिप्रेशन में है तो भी उसको उसमें इंसोम्निया के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल कॉजेज, तो फिजिकल कॉजेज में आपको कोई लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, तो उसमें देखेंगे सबसे पहले कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में अगर आपको ब्रेन में कोई ट्यूमर है या फिर आपको पार्किंसंस डिजीज़ है या तो फिर आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ है या फिर आप लोगों को
आप लोगों में रेस्टलेस का सिम्टम्स जो है वो काफ़ी टाइम से ऐसे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी आप लोगों की स्लीप जो है वो रात को डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद फिर देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, तो उसमें आएगा COPD। तो उसमें अगर आप लोगों को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है या फिर आप लोगों को बहुत ही खांसी आ रही है, तो जब भी आप लेटने के लिए जाते हो तो उसी टाइम आपकी खांसी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद फिर आता है गैस्ट्रिक ट्रैक्ट। तो उसमें आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो उसमें जब भी आप सोने जाते हो तो आपको खट्टी गटारें आने लगती है, तो जिसकी वजह से भी आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर आप लोगों को पेट में जलन होती है, चेस्ट में जलन होती है, फिर भी आप लोग सो नहीं पा रहे हो। और कई बार अगर कोई किसी को भी हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है या फिर आप लोगों को किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम है तो भी आप लोगों को इंसोम्निया देखने को आप लोगों में मिल सकता है। या फिर आप लोगों को कोई जॉइंट प्रॉब्लम है, यानी कि लाइक उसमें हो गया आर्थराइटिस। अगर आप लोगों को सिवियर आर्थराइटिस है तो भी उसमें आप लोगों को रात को पेन होता है और आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर अगर आप लोगों को सिवियर बैकएक का इश्यू है, जो इतनी सिवियरिटी के साथ आप लोगों को बैकएक हो रहा है, तो भी आप लोग रात में सो नहीं पा रहे हो और आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के फिजिकल कॉजेज है। तो ये हो गया कॉजेज के बारे में। अभी हम बात करेंगे क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आप लोगों में इंसोम्निया डेवलप होने के चांसेस है। तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को काम वर्क का प्रेशर रहता है, तो उसकी वजह से भी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं और उसमें भी इंसोम्निया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। फिर सेकेंड थिंग आएगी कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंट जो है वो डिप्रेसिव है, तो उसमें भी इंसोम्निया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड थिंग इसमें आती है कि अगर आपका रूटीन जो है वो चेंज होता है, तो उसमें अगर सपोज आप कोई कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आपकी रोटेशनल ड्यूटी है, तो पहले आप दिन में काम करते थे और रात में आप पूरी अच्छी तरह से प्रॉपर आप स्लीप ले लेते थे, लेकिन अभी आपकी वहाँ पे नाइट शिफ्ट शुरू हुई है, तो उससे भी क्या होगा कि आपका रूटीन जो है वो चेंज हो गया और आपकी स्लीप जो है वो भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई, तो उसमें भी ये इंसोम्निया देखने को मिल सकता है। उसके बाद फोर्थ थिंग आएगी कि जो बहुत ही ज़्यादा जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा नाइट में स्पेशली ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसमें भी वहाँ भी आप लोगों की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसमें भी ये इंसोम्निया होने के चांसेस जो है वो दिखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी रिस्क फैक्टर है कि जहाँ पे आप में इंसोम्निया डेवलप होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये बात हो गई अभी रिस्क फैक्टर की। तो अभी हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मैं आप लोगों को आज सिर्फ 2 ही होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा और आपकी स्लीप पैटर्न है वो भी अच्छी तरह से आप उसको मेंटेन कर पाऊंगा। सबसे पहली मेडिसिन जो आएगी वो है कालीफॉस 6X। तो ये मेडिसिन जो है वो एक बायोकेमिक प्रिपरेशन है, बायोकेमिक मेडिसिन है होम्योपैथी की, और उसको आप लोगों को 4 टेबलेट दिन में 3 बार आप लोगों को लेना है, सुबह, दोपहर और शाम, और आपकी स्लीप पैटर्न है वो भी थोड़ी थोड़ी करके नॉर्मल हो जाएगी। और उसके बाद फिर अगर आप सेकेंड मेडिसिन में आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। तो अगर आप लोगों को सिवियर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो ये पैसिफ्लोरा मदर टिंचर जो है वो बेस्ट है उनके लिए। आप लोगों को उसके 20 ड्रॉप्स आप लोगों को हाफ कप वाटर में जब भी आप रात में सोने के लिए जाते हो बेड पे, उसके 30 मिनट्स पहले, यानी कि हाफ आवर पहले ही आप लोगों को ये मेडिसिन दिन में एक ही बार बेड टाइम पे आप लोगों को लेनी है। 20 ड्रॉप्स विथ हाफ कप ऑफ वाटर, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है फ्रेंड्स। अगर आप लोग ये मेडिसिन लेना स्टार्ट करेंगे फिर 1 वीक में ही आप लोगों को उसका रिजल्ट देखने, आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि स्लीपिंग पिल्स अगर आप ले रहे हो तो प्लीज़ बंद कर दीजिए और आप होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। सो ये हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में।
अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आप लोग सभी लोगों के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्रिवेंटिव टिप्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उससे आप लोगों की स्लीपिंग पैटर्न जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगी विथआउट एनी मेडिकेशन। तो उसमें सबसे पहली फर्स्ट थिंग आएगी कि आप लोगों को आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न जो है, आप लोगों का जो सोने का टाइम है रात में और सुबह जो उठने का टाइम है, तो वो आप लोगों को एक फिक्स आप लोगों को स्लीपिंग पैटर्न बनानी है। यानी कि आप लोगों को आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको मेंटेन रखना है। तो उससे क्या होगा कि आप लोग एक फिक्स टाइम रख दोगे तो उससे आप लोगों की नींद जो है वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर सेकेंड थिंग आएगी कि आप लोगों को आपको सोने के लिए आपका जो रूम जो है वो एक सेपरेट रखना है सोने के लिए, जहाँ पे कोई आवाज़ ना हो और आप लोग वहाँ पे साउंड स्लीप ले सके। तो उससे आप लोगों की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी रात को। उसके बाद फिर थर्ड थिंग आती है कि जब भी आप रात में सोने के लिए जाते हो तो आप लोगों को कोई ऐसे स्टिम्युलेंट्स नहीं लेने हैं सोने से पहले कि ताकि आपका माइंड और बॉडी जो है वो उससे एक्टिव हो जाए। यानी कि जो कैफीन वाली चीज़ें हैं, टी, कॉफ़ी, ड्रिंक है, और स्पेशली जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो वो सभी चीज़ें आप लोगों को रात में सोने के पहले नहीं करनी है, बिकॉज उससे आप लोगों का माइंड जो है वो, और आप जब भी सोने के लिए जाते हो तो आप रिलैक्स नहीं हो पाते हो और फिर उससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद फिर फोर्थ थिंग आएगी कि जब भी आप सोने के लिए जाते हो तो उसके 30 मिनट्स पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है लाइक टीवी, कंप्यूटर या फिर मोबाइल आप लोग जो भी यूज़ करते हो तो उसको आधा घंटे के पहले ही आप लोग उसको स्विच ऑफ कर दे, ताकि आप लोग जब भी सोने के लिए जाओ तो आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो पाए और आपको अच्छी सी एक फ्रेश नींद आ सके। उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग आएगी कि आप जब भी सोने के लिए जाते हो तो अगर आप लोगों को कोई हल्का सा लाइट म्यूज़िक पसंद है तो आप कोई लाइट म्यूज़िक सुने, ताकि आपको धीरे धीरे करके अच्छी सी साउंड स्लीप आ सके। उसके बाद फिर नेक्स्ट टिप्स जो है वो ये है कि आप जब भी सोने के लिए जाते हो उसके पहले आप कोई भी ऐसी हैवी एक्सरसाइज ना करें कि जिसकी वजह से आपका बॉडी और आपका माइंड और बॉडी जो है वो इतना एक्टिव हो जाए कि आप अच्छी तरह से सो ना पाए। तो सोने से पहले कभी भी आप इतनी ऐसी हैवी एक्सरसाइज ना करें। के बाद नेक्स्ट थिंग आएगी कि जब भी आप सोने के लिए जाते हो, अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप कोई अच्छी सी आपकी फेवरेट बुक जो है वो आप सोने के पहले रीड करें, ताकि आपको धीरे धीरे करके नींद आ जाए और आपका माइंड जो है वो सोने से पहले अच्छी तरह से अगर रिलैक्स रहेगा तो आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी। के बाद एंड में मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर एंग्जाइटी में है तो आप डे टाइम में सुबह मॉर्निंग में योगा और मेडिटेशन करें, जिससे पूरे दिन के लिए आप लोगों का माइंड जो है वो पूरा रिलैक्स रहे और आपको रात में अच्छी सी नींद आ सके। तो ये हो गई प्रिवेंटिव टिप्स। तो जो लोगों को इंसोम्निया है ये लोगों के लिए ये प्रिवेंटिव टिप्स जो है मैंने दी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम है तो ये टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, तो काफ़ी सारी आपकी स्लीपिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगी। देखिए, हम जब भी कोई डिजीज़ को ट्रीट करने जा रहे हैं तो उसका कोज जानना यानी कि उसका कारण जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर हम उसका कारण जानेंगे और फिर हम वो डिजीज़ की ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है और उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलता है। तो वैसे ही सेम थिंग इंसोम्निया में है। अगर आप लोगों को अनिद्रा का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, तो उसका सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि अनिद्रा का कारण क्या है और फिर उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे आप लोगों को रिलीफ भी होगा। और फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को ये चीज़ बताना यहाँ पे ज़रूर चाहूँगी कि आप सेल्फ मेडिकेशन है वो कभी भी ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो सेफ नहीं होता है। तो आप जब भी कोई मेडिसिन ले तो आपके कंसल्टेंट डॉक्टर जो है उसके गाइडलाइन के अंडर ही ट्रीटमेंट ले, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से आपके डॉक्टर जो है वो ट्रीट कर पाए। तो सेल्फ मेडिकेशन यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो इंसोम्निया के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और जो लोगों को ये अनिद्रा की बीमारी है हो सके उसको भी ये वीडियो देख के थोड़ी सी
हेल्प मिल जाए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और इसको शेयर ज़रूर करना। और जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरी चैनल को और बेल बटन पे क्लिक कर ले ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो बस एंड में मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।